मज़ेदार लोटपोट चुटकुला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। संता बंता के घर गया। बंता के घर जाकर संता ने सामने बंता और उसकी पत्नी फोटो रखी देखी। फोटो देखकर संता बोला, तुम्हारी और भाभी की जोड़ी राम और सीता जैसी है। संता की बात सुनकर बंता बोला, कहाँ यार, आज तक ना तेरी भाभी को कोई रावण लेके गया और न ही आज तक ये खुद धरती में समाई। संता, आज भी मेरी भैंस ने अंडा दिया। बंता, अभी भैंस कब से अंडा देने लगी? संता, ये मेरा स्टाइल है, मैं अपनी मुर्गी का नाम भैंस रखा है। एक लड़की एक लड़के के साथ बैठी थी, दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ बैठी थी, तीसरे दिन तीसरे लड़के के साथ बैठी थी। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? लड़के बदल जाते हैं पर लड़कियां नहीं। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1500 रुपये का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं। मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपये का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोर्ड और MBA किया हुआ लड़का। लड़का, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो, प्रेम का। मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं। राहुल, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर, अच्छा बोल ले राहुल। जब लोग सभा में स्पीकर हैं तो गाने क्यों नहीं बजाते? स्पीकर, बाहर निकल साले। स्टार प्लस के धारावाहिक दिया और बाती हम में आतंकवादियों ने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था जिसमें संध्या के रिश्तेदार भी हैं। मोदी सरकार जवाब दे कि आतंकवादियों से प्लेन को छुड़वाने के लिए वह क्या कर सकती है। अरविंद केजरीवाल। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का क्रेज देखकर हिम्मत कर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से पूछा, मैडम आपने मुझे जो बनाया था वो PM ही था ना? उधर केजरी सर उद्धव ठाकरे पर मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं कि 15 दिन में इतना पलटी तो हमने भी नहीं मारी जितना या कल का लड़का मार रहा है। नोट, उद्धव ठाकरे पलटी मारने में केजरी सर के यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। अमित शाह, मोदी जी चुनाव प्रचार करते करते बोर हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। मोदी, अच्छा तो मज़ा लेने चाहते हो? अमित शाह, हाँ मगर कैसे? मोदी, उस बिलावल को फ़ोन लगाकर पूछो और कश्मीर चाहिए या इतना काफ़ी है। सभी टीवी चैनलों ने हार्दिक पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम आ गए हो, नूर आ गया, नहीं तो कंगाली का दौर आ रहा था। मैं भारत से कश्मीर का एक एक इंच लेकर रहूंगा। बिलावल के इस बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने प्यार भरे 3 शब्द कहे, आर यू सीरियस? डॉक्टर संता से, आपकी एक किडनी फेल हो गई। संता पहले तो बहुत रोया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबरों से? बीजेपी कह रही है वैदिक कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस कह रही है वह संघ के आदमी है। वक्त आ गया है अब वैदिक की बीबी आगे आकर कह दे वह मेरे आदमी है। KBC में 5 करोड़ का सवाल, ऐसा चुटकुला सुनाओ जिसमें देश भी हो, विदेश भी हो, विज्ञान हो, प्यार भी हो, राजनीति के साथ साथ सम्मान भी हो। जीतने वाले ने कहा, जापानियों को रोबोट बहुत प्यार करते हैं। खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर जाने वाले हैं। यह सुनकर मौसम विभाग ने बयान जारी किया है। सेना ने कश्मीरी जनता को पानी के प्रकोप से तो जैसे तैसे बचा लिया, अब रायता से फैलाने वालों से कैसे बचाएंगे? मोदी जी की आदर्श गांव की योजना को देखते हुए सतीश उपाध्याय ने पहले एक गांव उजाड़कर उसे फोटोशूट कराकर बसाने की तैयारी कर रही है।
वैसे तो तापमान कम होना शुरू हो गया है, लेकिन भारत में आधिकारिक रूप से ठंड तभी शुरू होगी जब श्री अरविंद केजरीवाल भी अपना जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो भी ध्यान रखें कि कभी गलती से भगवान ने याद कर लिया तो लेने देने के पड़ जाएंगे। लड़की, मेरे होठ कितने खराब है डॉक्टर, लिपस्टिक सर्जरी कर लो। लड़की, कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? 6 लाख रुपए। लड़की, अगर प्लास्टिक मैं खुद ला दूँ तो डॉक्टर? फेविकॉल भी लेते आना, चिपका दूंगा फ्री में। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या आप मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है? डॉक्टर, ये दवा नहीं, मैं तो पेन चलाकर चेक कर रहा था कि चल रहा है कि नहीं। डॉक्टर, तुमने आने में देर कर दी। शिशु, क्या हुआ डॉक्टर साहब? कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर, मर नहीं रहे हो, 6 बजे का ऑपरेशन था, 7 बजे आए हो। मरीज, ऑपरेशन सही से करिएगा। डॉक्टर, ऐसा क्यों कहा? मरीज, क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही फर्क है। यदि ऑपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन, और यदि आपका हाथ हिला तो मेरा विसर्जन। पप्पू मेडिकल डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्दी ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों को पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू की हालत खराब। महिला डॉक्टर से, इनकी बीमारी ठीक करो, ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। डॉक्टर, आप तो बहुत लकी हो। महिला, नहीं, कल इनकी बीबी मायके से लौटने वाली है। नरेश अपनी बीवी को मार रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्यों मार रहे हो नरेश? डॉक्टर ने कहा है इसको दवाई कूट कूट कर देनी है। और डॉक्टर, मेरे होठों पर इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर, कितनी बार करती हो? और साल में 1 बार। डॉक्टर, अरे बावली, इन्फेक्शन नहीं जंग लग गया है। डॉक्टर, मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। पिंटू, अरे यह तो कमाल की टेक्नोलॉजी है, बीबी मेरी अस्पताल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ। डॉक्टर, कैसा आना हुआ? मरीज, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, शराब पीते हो? मरीज, हाँ, पर छोटा पैक ही बनाना। पप्पू अस्पताल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हम हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। मरे, डॉक्टर साहब मेरे कान में मटर का पैदा उग गया है। डॉक्टर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरी, जी यहाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की तो बात ही है, क्योंकि मैंने तो अपने कान में भिंडी के बीज डाले थे। डॉक्टर, जब तुम्हें तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मरीज, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो ना वहाँ? मरीज, नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखता रहता हूँ, उनको तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो का बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईआईसी का धड़कन बढ़ने लगी, पत्नी की उंगलियां हिली, होठ हिले और आवाज़ आई, 36 की हूँ अभी। चिट्टू, डॉक्टर साहब मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। डॉक्टर,
मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें समय पर ले लेना और रोज व्यायाम करना। ठीक, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? चिंटू, जितनी देर फोन की बैटरी चार्ज रहती है तब तक। चिंटू डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कोई अच्छी दवाई दीजिए, सिर दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर, जांच करने के बाद इस समय आपको आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नींद की गोलियां दे रहा हूँ, इन्हें रात को अपनी बीवी को खिला के सोना। डॉक्टर, घबरा मत जॉनी, यह बहुत ही छोटा और आसान सा ऑपरेशन है। मरीज, मेरा नाम तो टीटू है ना जॉनी? डॉक्टर साहब, हाँ मुझे मालूम है टीटू। जॉनी मेरा नाम है, टूटू बेचारा बेहोश। मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा होगा। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने दवा लिख कर दी। जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोला तो देखा लंबी तार वाला चार्जर ले लो। संता के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे के दोनों पैर काटने पड़ेंगे। संता ने अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या हुआ? संता, कल ही नालायक को नई चप्पल दिलाई थी। पति दर्द से कहराते हुए, सुनो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, दौरा पड़ रहा है, शायद डॉक्टर को जल्दी फ़ोन करो। पत्नी, मोबाइल का पासवर्ड क्या है? पति, ऐसा करो रहने दो, अब कुछ अच्छा फील हो रहा, कल शाम को दिखा देंगे। आप कितने ही अच्छे काम कर ले, लेकिन लोग उसे ही याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। आधा बचपन तो साला इसी कन्फ्यूजन में बीत गया कि समबहु विषमबहु समबुधु त्रिभुज के नाम है या राक्षसों के। आदमी कितना भी व्यस्त रहता हो मगर बाजू से जाती हुई खूबसूरत लड़की को देखने के लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। इससे बोलते हैं इंसानियत। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। कमाल है, कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमा के चिल्लाने में बीत गया। अब सांप आया क्या? आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे से मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी जो कभी पड़ोसी के घर में ज़मीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थी। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गरम कर लें। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं। आजकल माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उसका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या डाउनलोड कर रही है। आजकल के लड़कों के जेब में भले ही 1 रुपए भी ना हो, पर साला मोबाइल पर पैटर्न लॉक ऐसे लगाएंगे जैसे काले धन का सारा राज उसी में छिपा हो। आजकल के बच्चे पिज्ज़ा मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। और एक हमारा एडमिन था जो बचपन में जब तक सुबह सुबह चाय के साथ बासी रोटी नहीं मिलती तब तक नागिन डांस तमीज़ में करता रहता है। सुबह एडमिन साहब वॉक्स में आ रहे थे, एक सुंदर लड़की फ़ोन पर बोलती हुई पास में आई और एडमिन साहब को देख हंसी। तुरंत फ़ोन पर बोली, चल बस फ़ोन रखती हूँ। एक हैंडसम और डेसिंग लड़का पास में है, देखती हूँ कुछ बात बनती है क्या। बाय। एडमिन साहब कुछ कहे उससे पहले ही लड़की बोली, सॉरी अंकल, मुझे ये फ़ोन रखना था इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। माँ कसम इतना इंसल्ट कभी हुआ नहीं होगा भाई का। आज सवेरे मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया, बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने।
रमेश डॉक्टर से कोई लंबी उम्र का तरीका बताइए। डॉक्टर शादी कर लो। रमेश क्या इससे उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर नहीं, ये 100 कम हो जाएगी। डॉक्टर आपके चेहरे के कुछ एक्सरे लेने होंगे। महिला एक्सरे क्या होता है? डॉक्टर फोटो खींचने जैसी प्रक्रिया होती है। महिला 2 मिनट रुकिए, मैं जरा मेकअप ठीक कर लूं। डॉक्टर अफसोस जताते हुए, अगर 1 घंटे पहले आप इन्हें यहाँ ले आते तो इनकी जान बच जाती। रमेश अभी आधे घंटे पहले तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, क्या जबरदस्ती ठोक के लाते? मरी डॉक्टर साहब मुझे रोज यही सपना दिखता है कि मेरे पास से होकर सुंदर सुंदर लड़कियां तेजी से भाग रही हैं। डॉक्टर उसमें मुझमें क्या चाहते हो? मरी ऐसी दवा दीजिए कि या तो उन लड़कियों की रफ्तार कुछ कम हो जाए या मेरी बढ़ जाए।